प्रिय विद्यार्थियों, आज जैसा कि आप देख रहे हैं, जायसी जिन्होंने पद्मावत की रचना की और सिंहल द्वीप वर्णन खंड उसका एक हिस्सा है। इसकी पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था कि सिंहल द्वीप किस प्रकार अपने आप में विशाल और समृद्ध है और वहाँ का शासक गंधर्वसेन कितना शक्तिशाली और चक्रवर्ती राजा है। तो इसके पूर्व के छंदों में हमने सिंहल द्वीप का एक जो बाह्य स्वरूप है और वहाँ के जो शासन की जो व्यवस्था है और वहाँ के जो हाथी घोड़े आदि सेना सबका जो विस्तार है, वर्णन है, उसके बारे में पढ़ा था। इसी को हम निरंतर करते हुए सिंहल द्वीप की ही प्रशंसा में जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं जायसी जी ने, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, जब ही दीप नियरवा जाई, जनु कबिलास नियर भा आई, घन अमराऊ लागु चहु पासा, उठा भूमि हुत लागी आकाशा। यहाँ सिंहल द्वीप में स्थित जो घने आम के पेड़ हैं उसका वर्णन है। जब ही दीप नियरवा जाई, जो भी इस द्वीप के नज़दीक जाता है, नियरवा मतलब पास जाता है, जनु कबिलास नियर भा आई, उसको ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वर्ग के निकट आ गया है। अपने आप में स्वर्ग का आभास उसको होने लगता है। घन अमराऊ लाग चहु पासा, उठा भूमि हुत लागी आकाशा। घने आम के पेड़ बड़े ही आसपास लगे हुए हैं, इतने विशाल हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो आकाश को छू रहे हों। उठा भूमि हुत लागी आकाशा, जैसे भूमि से उठ करके वो आकाश की ओर इतने विशालकाय पेड़ है जैसे आकाश को छू लेंगे। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार वर्णित हुआ है। तरीवर सबे मलय गिरी लाई, भई जग छाह रैनी होई आई। मलय समीर सुहावन छाहा, जेठ जाड़ लागे तही माहा। तरीवर सबे, सभी वृक्ष मलय गिरी से लाए गए हैं, क्योंकि मलय पर्वत से लाए गए वृक्षों की शोभा बड़ी ही सुंदर होती है और वो बड़े गुणवान पौधे होते हैं। तो सभी जो वृक्ष हैं वहाँ पर आमों के अलावा भी या आम ही सभी मलयगिरी से लाए गए हैं। भई जग छाह रैनी हुई आई, तो उनका जो घनापन है, उनकी वजह से ऐसा लगता है, उनकी छाह जो हम देखते हैं ऐसा लगता है जैसे रात्रि हो गई हो। इतना मतलब घना जो उनका पत्ते हैं, घने पत्ते हैं, तो सूर्य की किरणें धरती पर नहीं पहुंच पाती, तो ऐसा लगता है जैसे रात्रि हो गई हो। मलय समीर सुहावन छाहा, जेठ जाड़ लागे तही माहा। मलय समीर, जिस प्रकार मलय पर्वत से आने वाली जो हवा है वो बड़ी ही सुहावनी प्रतीत होती है उस छाह में, क्योंकि मलय मतलब चंदन, तो चंदन की खुशबू जैसे आमों की खुशबू वहाँ आती है तो बड़ी ही सुहावनी प्रतीत होती है। तो जेठ जाड़ लागे तही माहा, जेठ महीने में भी जो बड़ी भीषण गर्मी होती है जेठ माह में, लेकिन जाड़ लगता है, जाड़े की ऋतु का एहसास होता है। जेठ माह में भी वहाँ सर्दी का एहसास होता है। ओही छाह रैनी हुई आवे, हरियर सबे आकाश दिखावे। ऐसी छाह है, घनी छाह है, तो रात्रि का एहसास कराती है। और जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हरियर सबे आकाश दिखावे, आकाश भी हरे रंग का नजर आता है इन वृक्षों की वजह से, वृक्षों के कारण। पथिक जो पहुँचे सही के घामू, दुख बिसरे सुख होई बिसरामू। जो पथिक बड़ी गर्मी सहन करके वहाँ पर पहुँचता है, घामू मतलब गर्मी सहन करके वहाँ पहुँचता है, दुख बिसरे सुख होई बिसरामू, सारे दुख भूल करके वो वहाँ विश्राम करने शुरू कर देता है, विश्राम कर लेता है। उसको लगता है कि बड़ा ही अब सुकून मिला है। जई वह पाई छाह अनूपा, फिर नहीं आई सहे यही धूपा। जिसने उस अनूप छाह को देख लिया है, उस अनूप छाह में विश्राम कर लिया है, वो फिर दोबारा से धूप में जाने की चेष्टा नहीं करता, दोबारा धूप में जाने की कोशिश नहीं करता, वो उसी छाह में विश्राम करना चाहता है। अस अमराओ सघन गन, बरनिन पारो अंत। फूले फरे छवो ऋतु, जानो सदा बसंत। अस अमराओ, ऐसे आमों का जो समूह है, पेड़ है, वो बड़े ही सघन और घने हैं। उसका वर्णन करना अंतहीन है। मैं कितना भी वर्णन करूं
कम है। फूले फरे छवों ऋतु जानो सदा बसंत। छवों ऋतु यानी कि 12 मास वहाँ पर फूलते फलते हैं वृक्ष, वहाँ पर निरंतर फूलों की ओर उसकी खुशबू आती रहती है। तो जानहु सदा बसंत, ऐसा लगता है कि वहाँ बसंत सदा ही निवास करता है। तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा की संभावना की गई है कि वहाँ सदा ही बसंत का निवास होता है। तो ये आमों की पेड़ों की जो यहाँ प्रशंसा की है जायसी जी ने, और जो एक वहाँ का जो प्रकृति का वर्णन किया है जो बड़ा ही वर्णनीय और खूबसूरत वर्णन है। अगले छंद में हम पुनः मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।